चलो तो फिर बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, गुडविल के कैलकुलेशन के कितने मेथड हैं? पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो तरीका अपनाएंगे, एक सिंपल एवरेज मेथड और दूसरा यूज करेंगे वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड, इन दो तरीके से एवरेज मेथड में गुडविल कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, जिसमें सिंपल मेथड का फॉर्मूला अलग है और वेटेड एवरेज मेथड का फॉर्मूला अलग है। तो सबसे पहले सिंपल एवरेज मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर का मतलब यहाँ पे हो गया नंबर ऑफ प्रॉफिट। कितने साल का प्रॉफिट है? 4 साल का प्रॉफिट है, तो 4 साल को हम यहाँ पे 4 नंबर लिख देंगे। 3 साल का प्रॉफिट जोड़ रहे हैं, 3 लिख देंगे। 10 साल का प्रॉफिट जोड़ रहे हैं, 10 लिख देंगे। उसके बाद फिर चलेंगे गुडविल पे। गुडविल का फॉर्मूला यहाँ क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये हमारा गुडविल का फॉर्मूला हो गया। इसी फॉर्मूले की बेसिस पे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो क्या कह रहा है? द गुडविल ऑफ फर्म इज वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। तो क्वेश्चन में दो बातें ध्यान से देखिए। एक कह रहा है 4 ईयर परचेज, 4 ईयर परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर कितना बोला है? 4। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना बताया? 4। ठीक। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है। कितने साल का? 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है इस क्वेश्चन में। चलिए तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे सबसे पहले तो प्रॉफिट देख लेते हैं। 2018 एंड 19 प्रॉफिट है 2 लाख रुपीस का। फिर 2019 एंड 20 प्रॉफिट है 3 लाख का नेगेटिव प्रॉफिट है, मतलब क्या है? लॉस। क्या है? लॉस दे रखा है। उसके बाद 2021 का प्रॉफिट दे रखा है 4,50,000। 2021-22 का प्रॉफिट दे रखा है 3,50,000। 2022-23 का प्रॉफिट दे रखा है 2,60,000। ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में देखेंगे 2 साल 2021, 21-22 कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रखी है। 2021 में क्या बोल रहा है? कह रहा है इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 50,000। ये जो 4,50,000 का प्रॉफिट है, इसमें 50,000 एबनॉर्मल गेन है। एबनॉर्मल गेन कौन सा गेन होता है? वो गेन जो हमेशा नहीं होता, कभी कभार हो गया। जैसे कोई आपने अपना फिक्स्ड एसेट बेच दिया, कोई फिक्स्ड एसेट बेचा तो उस पे प्रॉफिट हो गया, वो प्रॉफिट एबनॉर्मल है, हमेशा हर साल नहीं होगा। जो हर साल हो वो नॉर्मल, जो हर साल ना हो वो एबनॉर्मल। तो 50,000 का जो प्रॉफिट है एबनॉर्मल प्रॉफिट, उसे माइनस कर देंगे। ठीक। तो 2020-21 का जो
प्रॉफिट होगा वो 4 लाख होगा। कितना होगा? 4 लाख। और 21-22 में 3.5 लाख का प्रॉफिट है, जिसपे कह रहा है आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ 90,000। आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ 90,000 का एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस को प्लस करते हैं। क्यों प्लस करते हैं? अभी बात की जा रही है। कितना हो जाएगा? 4,40,000। कितना हो जाएगा? 4,40,000। एबनॉर्मल लॉस वो लॉस होता है जो हमेशा नहीं होता। जैसे मान लो आपकी फैक्ट्री में आग लगी, कुछ सामान जल गया, एबनॉर्मल लॉस है, हमेशा आग नहीं लगेगी। चोरी हो जाएगा, हमेशा चोरी नहीं होगी। तो ये सब एबनॉर्मल लॉस है। तो इनकी वजह से हर साल तो प्रॉफिट होना नहीं है, सॉरी लॉस तो होना नहीं है। तो गुडविल कैलकुलेट करने में एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं। तो इस तरह का प्रॉफिट हमारा हो गया 4,40,000। तो एक बार सभी प्रॉफिट को यहाँ एक साथ लिख लेते हैं। यहाँ 3 लाख का लॉस है और यहाँ पे 2 लाख का प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट देखा जाए तो कितना आ रहा है? 2,60,000 प्लस 440 हो गया 7, 7 प्लस 4 हो गया 11, 11 प्लस 2 हो गया 13, 13 में से 3 लाख माइनस हो गया 10 लाख। कितना हो गया? 10 लाख। ये हमारा टोटल प्रॉफिट है बीते 5 साल का। हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर। सम ऑफ ऑल प्रॉफिट कितना है? 10 लाख। ये 10 लाख का जो प्रॉफिट है ये बीते 5 साल का प्रॉफिट है, उसे जोड़ा हुआ है। तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आ गया? 2 लाख। एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 2 लाख। ठीक, चलिए गुडविल कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला आप सबको पता है। फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा 2 लाख है, जो यहाँ पे आ जाएगा। और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है? 4 ईयर दे रखा है। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8 लाख। ये हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर कितना आएगा? 8। आंसर आ गया।